अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको आप कुछ कुछ बुक्स में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से भी देखोगे। इट इज वन एंड द सेम थिंग। क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? पॉसिबिलिटी मतलब क्या क्या अलग अलग चीजें पॉसिबल है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का मतलब होता है कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो हम कोई भी दो कमोडिटीज के बना सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूं। हमने ये चैप्टर का बेस क्या देखा था कि ह्यूमन वांट जो होती है वो होती है अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेज होते हैं स्केर्स, मतलब वो है लिमिटेड। तो हम सब चीजें अनलिमिटेड क्वांटिटीज में नहीं बना सकते हैं, बराबर। अब इमेजिन करो कि आप एक कॉटन मैन्युफैक्चरर हो, या फिर लेट्स से कि आप दो कमोडिटीज बनाते हो। एक आप बनाते हो टी शर्ट और एक आप बनाते हो कॉटन पैड्स, ठीक है। वन यू मेक इज टी शर्ट एंड वन द अदर थिंग दैट यू मेक इज लेट्स से बैंडेड और कॉटन पैड्स, ठीक है। दो चीजें आप बनाते हो, यू मेक कॉटन टी शर्ट्स एंड कॉटन पैड्स। फर्स्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। आपके हिसाब से ज्यादा कॉटन किस में यूज होगी, कॉटन टी शर्ट में या फिर पैड में? ऑफ कोर्स कॉटन टी शर्ट में, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास में इतना कॉटन है कि अगर आप सारा का सारा कॉटन टी शर्ट बनाने में यूज कर देते हो तो आप 5 टी शर्ट्स बना सकते हो। लेकिन फिर आपके पास में पैड्स के लिए कोई कॉटन नहीं बचा, तो यू विल बी एबल टू मेक 0 पैड्स, ठीक है। हम इमेजिन करते हैं कि अगर हम एक टी शर्ट का पूरा कॉटन पैड्स को बनाने में लगा दें तो हम 100 कॉटन पैड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट अदर कॉम्बिनेशन कि अगर हमने इसका 4 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, इफ यू मेक 4 टी शर्ट्स, तो हम कितने पैड्स बना पाएंगे? 100 पैड्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास में उतना कॉटन बच गया। हमने एक टी शर्ट कम मैन्युफैक्चर करी तो हमारे पास में 100 पैड्स के लिए कॉटन बच गया। लेट्स से एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं कि लेट्स से यू आर मेकिंग 3 टी शर्ट्स, तो अब आपके पास में 2 टी शर्ट का कॉटन बचा, तो यू विल बी एबल टू मेक 200 कॉटन पैड्स, राइट। ये होता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज में दो कमोडिटीज के क्या अलग अलग कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकते हो। समझ में आया? दैट्स कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देखो मीनिंग देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दैट इज पीपीएफ refers to graphical representation of possible combinations of two goods। ये याद रखना, not more than 2 goods। हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही गुड्स बना सकते हैं। That can be produced with given resources and technology। मतलब हमारे पास में जो given resources हैं, जितने resources हमारे पास में हैं, उस रिसोर्स में हम कोई भी 2 कमोडिटी के 2 गुड्स के हम कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। सिनोनियम्स की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि पीपीएफ को बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। वन इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, क्यों ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि हम यहाँ पे एक गुड को दूसरे गुड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोलते हैं इसको, वी ऑल्सो कॉल इट एज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं। बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और ट्रांसफॉर्म, ये 2 वर्ड्स के साथ में हम खेल के बाउंड्री, कर्व, फ्रंटियर अलग अलग चीजें लगाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ पीपीसी और पीपीएफ की। अगर हम बात करते हैं पीपीएफ की, तो क्या क्या अजम्पशंस पे चलता है ये। फर्स्ट अजम्पशन तो मैं बता देता हूं आपको कि आप ये अज्यूम करो कि आप सिर्फ 2 ही गुड्स बना सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने पीछे वाली स्लाइड में क्या पढ़ा कि पीपीएफ सिर्फ 2 गुड्स के केस में काम करेगा। अजम्पशंस पे आते हैं। फर्स्ट अजम्पशन, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। हम ये अज्यूम करते हैं कि रिसोर्सेज फिक्स्ड है, ठीक है। वो ना कम हो सकते हैं ना वो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। बट ये जो रिसोर्सेज हैं इनको आप अलग अलग यूज में लगा सकते हो। जैसे आप कॉटन से कॉटन की टी शर्ट बना सकते हो, बैंडेड बना सकते हो, कॉटन पैड्स बना सकते हो, आप अलग अलग चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो। रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं बट आप उन रिसोर्सेज को यूज करके अलग अलग चीजें बना सकते हो। फर्स्ट अजम्पशन। सेकेंड, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्स ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। मैंने आपको पीछे भी बताया कि पीपीएफ वर्क करेगा सिर्फ 2 कमोडिटीज के केस में, सिर्फ 2 गुड्स के केस में, ठीक है। थर्ड, द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। हम रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब जब हमने 5 टी शर्ट बना दी तो हमारे पास में थोड़ा सा भी कॉटन नहीं बचा टू मेक अ कॉटन पैड। हमने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर दिया। वी आर नॉट वेस्टिंग एनी रिसोर्स। फोर्थ पॉइंट, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। रिसोर्सेज हर चीज को इक्वली नहीं बना सकते। मैंने आपको बताया, एक कॉटन की टी शर्ट बनेगी उसके बदले में 100 कॉटन के पैड बनेंगे।
समझ में आया? तो दोनों कमोडिटी अलग अलग क्वांटिटी में रिसोर्स को यूज करने वाली है। नो रिसोर्स इज एफिशिएंट इनफ टू प्रोड्यूस टू कमोडिटीज इन सेम अमाउंट। ये चीज याद रखना, जितने कॉटन में हम एक टी शर्ट बनाएंगे उतने कॉटन में आप 100 कॉटन पैड्स बना सकते हो। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाला वर्ड क्या था? विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि रिसोर्सेज भी फिक्स्ड है यानी रिसोर्सेज भी चेंज नहीं होंगे, और लास्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि टेक्नोलॉजी भी फिक्स्ड है यानी टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो पीपीएफ की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? टू और मोर कमोडिटीज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो लेट्स से कि हम बात करते हैं गन और बटर की। गन और बटर की बात करते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशंस, तो यहाँ पे आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, लेट्स से कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपने सारे रिसोर्सेज गन प्रोड्यूस करने में लगा दिए, तो आपके पास में बटर के लिए कितने रिसोर्स बचे? 0। यू आर नॉट लेफ्ट विथ एनी रिसोर्स टू प्रोड्यूस बटर। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपने क्या किया? 21 गन्स एंड 0 बटर। अब सेकेंड कॉम्बिनेशन में आपने क्या किया? 20 गन्स एंड 1 बटर। मतलब यहां पे आपने एक गन को सैक्रिफाइस कर दिया टू मेक 1 यूनिट ऑफ बटर। थर्ड कॉम्बिनेशन 18 गन्स एंड 2 बटर। मतलब अब आपने यहां पे 2 और गन्स को सैक्रिफाइस कर दिया टू मेक 1 मोर बटर। सिंपल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। फोर्थ कॉम्बिनेशन देखो, दैट इज कॉम्बिनेशन डी, 15 गन्स एंड 3 बटर्स। मतलब यहां पे आपने एडिशनल 3 गन को सैक्रिफाइस किया टू मेक 1 बटर। ऐसे कर करके लास्ट वाला केस बचेगा आपका, जब आपने सारे गन्स को सैक्रिफाइस कर दिया टू मेक 6 यूनिट्स ऑफ बटर। ठीक है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या था? 21 गन्स एंड 0 बटर। लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है? 0 गन्स एंड 6 बटर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। किस चीज के? 2 कमोडिटीज के, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी। बट यहां पे मैंने आपको बोला था कि पीपीएफ होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस को इस ग्राफ पे पुट करना है। लेट्स टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ए। गन 21 एंड बटर है 0। तो आपने वाई एक्सिस पे ले लिया गन और आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया बटर। अब आप पूछोगे सर इसको इधर और इसको इधर ले सकते हैं क्या? नहीं। जो सैक्रिफाइस हो रहा है ना, जो सैक्रिफाइस हो रहा है, अब यहां पे देखो आप, सैक्रिफाइस कौन हो रहा है? गन हो रहा है कि बटर हो रहा है? गन सैक्रिफाइस हो रहा है, 21 से 20, फिर 18, फिर 15, फिर 11, 6 एंड 0। सैक्रिफाइस कौन हो रहा है? गन। तो गन हमेशा आपके वाई एक्सिस पे आएगा। और इंक्रीज कौन हो रहा है, यानी गेन कौन हो रहा है? गेन हो रहा है हमारा बटर। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, तो वो आएगा आपके एक्स एक्सिस पे। चीज याद रखना, सैक्रिफाइसिंग कमोडिटी को हमेशा आप ले लो वाई एक्सिस पे, एंड गेनिंग कमोडिटी को आप ले लो हमेशा आपके एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला प्लॉट करते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन है 21 गन्स एंड 0 बटर। तो यहां पे आपको 21 गन्स एंड 0 ऑफ बटर, ये आपने पॉइंट कर दिया पॉइंट ए। सेकेंड क्या था? कॉम्बिनेशन बी 20 एंड 1। तो देखो आपने यहाँ पे पॉइंट कर दिया 20 ऑफ गन्स और यहाँ पे आपने कर दिया 1 ऑफ बटर। सी कॉम्बिनेशन क्या था आपका? 18 ऑफ गन्स एंड 2 ऑफ बटर। तो देखो 2 ऑफ बटर एंड 18 ऑफ गन्स, तो ये आपका सी पॉइंट बन गया। डी पॉइंट कैसे बना? 15 ऑफ गन्स एंड 3 ऑफ बटर। फिर ई पॉइंट कैसे बना आपका? 11 ऑफ गन्स एंड 4 ऑफ बटर। फिर आपका एफ पॉइंट कैसे बना? 6 ऑफ गन्स एंड 5 ऑफ बटर। और फाइनली आपका जी पॉइंट कैसे बना? 0 ऑफ गन्स एंड 6 ऑफ बटर। तो ये आपके बन गए ए बी सी डी ई एफ एंड जी। आपको ये अंदर का बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने खाली आपके एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बना के दिया है। यू डोंट हैव टू मेक दिस। ठीक है, आपको खाली ए बी सी डी ई एफ जी को लोकेट करना है और फिर आप क्या करोगे? प्यारा सा पेन या पेंसिल लेके इन सारे पॉइंट्स को मैच करके ऐसा एक कॉनकेव शेप्ड कर्व बनाओगे। कॉनकेव शेप्ड, कॉनकेव होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कॉन्वेक्स। कॉनकेव शेप्ड का आप एक कर्व बनाओगे जिसको हम बोलेंगे हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर? अब यहां पे 2 चीजें और पूछी है, एमओसी और एमआरटी, जिसका कॉलम भी खाली है, मतलब ये हमें फिल करना है। बट एमओसी और एमआरटी होते क्या है? पता ही नहीं, आपने पढ़ाया ही नहीं सर एमओसी एमआरटी क्या होते हैं।
तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जहां पे हम एमओसी और एमआरटी के बारे में बात करेंगे और हम इस टेबल को भी फिल कर देंगे।